बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो यूके में 20 साल का जो रूट है गैर कानूनी तौर पे इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए या अनडॉक्यूमेंट लोगों के लिए या ओवरस्टे लोगों के लिए जो 20 साल यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रहता है बकौल गवर्नमेंट के, ओवरस्टे होता है, इलीगल होता है या जो कुछ भी होता है, वो 20 ईयर यहाँ पे गुजारता है और 20 ईयर के बाद जो है वो उसको यहाँ रहने का हक मिलता है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पे हम आज जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे कि ये जो निज़ाम है 20 साल वाला जो निज़ाम है ये कितना क्रूअल है। यहाँ में इसमें जहाँ तक मेरी नॉलेज है या जहाँ तक मैंने देखा है या जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, ये इतना क्रूअल है कि आप इसका सोच भी नहीं सकते। मैं आपको 2-4 मिसालें दे के ये बात जो है वो वाज़े करूँगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो 20 साल वाला रूट है ये 20 साल का नहीं है, ये कितने साल का है और इसके नुकसान क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे डेफिनेटली जो यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट है उसको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और नुकसान जितने हैं जो ये विक्टम्स हैं या जो इस मुल्क में ओवरस्टेयर हैं या किसी भी तरीके से इस मुल्क में आ जाते हैं और वो एक कैदी बन के रह जाते हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो बात शुरू करते हैं थोड़ा सा कि जो इंसान की जो लाइफ है यूके में वो कितनी है, कि एक जो मर्द है वो कितना अरसा जो है वो उसकी जो एवरेज लाइफ है यूके में वो कितनी है, और जो एक औरत है उसकी एवरेज लाइफ यूके में कितनी है जो यूके के बॉर्न है। बाकी जो बाहर से लोग आते हैं उनका जो उनकी जो एवरेज लाइफ है उनको कंपेयर करना चाहिए कि उनके नेटिव कंट्री से, कि वो जिस मुल्क से आए हैं उनको वहाँ की जो उसकी जो एवरेज लाइफ है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे फ़र्ज़ किया इंडिया से या किसी और गर्म इलाके से, पाकिस्तान से या किसी दूसरे गर्म इलाके से यहाँ पे आता है, तो उस पे जो माहौल के जो असरात मुरतब होते हैं वो शायद अगर फ़र्ज़ किया इंडिया में एक बंदे की जो उम्र है, लाइफ है, वो 60 साल है, तो अगर वो यहाँ पे आ जाता है तो उसकी उम्र जो है वो 5-7 साल जो है वैसे ही कम हो जाएगी कि यहाँ का जो पानी है या जहाँ की जो आबो हवा है उससे उस इंसान की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको जो चीज़ें उसकी बॉडी को चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलती। ख़ास तौर पर जो विटामिन डी है, जो धूप है, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो धूप की वजह से उसकी जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, उसके दांत जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उसकी जो आई साइट है वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसको जो ओवरऑल जो है वो 5 से 10 साल की उसकी जो उम्र है वो कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो यूके में जो एवरेज लाइफ है, ये कैलकुलेशन या जो स्टैटिस्ट है ये 2019 की जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो एक मर्द है यूनाइटेड किंगडम में उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 79 ईयर, मतलब 69 साल और 3 महीने, और जो एक खातून है, जो एक औरत है यूनाइटेड किंगडम में जो बॉर्न हुई है, उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 83 ईयर, 83 साल और 5 महीने या 4 महीने है। तो इस तरह अगर एवरेज निकाली जाए तो 81 साल या 82 साल जो है वो एवरेज लाइफ बनती है यूनाइटेड किंगडम में एक आम इंसान की। तो एक आम इंसान को जो है वो अगर एक इंसान 80 साल यहाँ पे ज़िंदगी गुजारता है इस दुनिया में आके, तो उसका बचपना होता है, उसकी जवानी होती है, उसका बचपना होता है, उसका लड़कपन होता है, उसकी जवानी होती है, उसके बाद वो एक मैच्योर इंसान मर्द बनता है, उसके बाद उसका बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा 80 साल के बाद जो है वो दुनिया में से चला जाता है। ये हम एवरेज लाइफ की बात करते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि वो 80 साल तक ही वो ज़िंदा रहे, लोग 100 साल तक भी रहते हैं, 100 साल से ऊपर भी रहते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो 80 साल को ही जाके इस दुनिया को छोड़े। 15 साल, 20 साल, 5 साल वाले भी जो है वो, एक दिन वाला बच्चा भी जो है वो इस दुनिया से चला जाता है। तो ये तो जो ओवरऑल स्टोरी है कि यहाँ पे जो एवरेज लाइफ यूके में वो ये है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये जो इतना ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, इनका ये वाला जो 20 ईयर वाला जो रूट है वो कितना क्रूअल है, कितना जालमाना है, इसकी आपको एक मैं मिसाल देता हूँ।
पिछले दिनों मैं एक साउथ हॉल में, वेस्ट लंदन में जो एक साउथ हॉल है, वो जो जिसको मिनी पंजाब बोलते हैं, वहाँ पे गुरुद्वारे के बाहर बैठा हुआ था, एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। तो वहाँ पे जो मेरे साथ वाली जो सीट थी उस पर एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ था। वो तकरीबन उसकी जो उम्र थी वो 70 ईयर थी, 70 साल उसकी उम्र थी। तो मैंने वैसे ही जो है वो अब मेरी आदत बन गई कि मैं उससे पूछा कि मैंने कहा कि बुज़ुर्गों, आप का इस मुल्क में क्या स्टेटस है, क्योंकि पता चल जाता है क्या। उसने कहा भाई साहब बड़ा जुल्म है कि मुझे 23 ईयर बाद, 23 सालों बाद, 23 मतलब कि 23 सालों बाद यूके गवर्नमेंट की कोर्ट से उसको जो है वो अदालत की तरफ से उसको यहाँ का स्टे मिला है। 2.5 साल का यूके गवर्नमेंट ने उसको वीज़ा दिया है। अब जो उसको हर 2.5 साल के बाद जो है वो 4 वीज़े मिलने हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन करें तो 20 साल बाद उसको मेच्योरिटी हुई कि 20 साल उसने इस मुल्क में गुजारे गैर कानूनी तौर पे ओवर स्टे। उसके बाद उसको 3 साल बाद जाके उसको होम ऑफिस ने वीज़ा दिया। तो ये हो गया 23 साल, 23 के बाद उसको 4 अभी वीज़े लेने हैं हर 2.5 साल के बाद। अभी उसकी वो 70 साल उम्र है, और वो जब वीज़ा उसका जो है वो उसको यहाँ पे नेशनलाइजेशन का या ILR का जो सिस्टम होगा तो वो 80 साल का हो चुका होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसको उसकी मेच्योरिटी पे जो उसके जो है ये 10 ईयर का रूट जो है ये, उसके बाद उसको वीज़ा यहाँ पर का ILR मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कानून में बहुत सारे सकम हैं। क्या उसको जो है वो उसके खाते में डाल दें कि उसने तुमने टैक्स नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और उसको वो ILR भी ना दें। तो जो मेरा बात करने का मकसद है कि 80 साल में उसको जो है वो यहाँ का पासपोर्ट मिलेगा, और यहाँ की जो ओवर एवरेज लाइफ है वो 80 साल है। तो अब बताओ कि वो 80 साल में जब उसकी लाइफ जो एवरेज लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी तो वो उस पासपोर्ट को क्या करेगा। ये कितना प्यारा निज़ाम है कि एवरेज उसको 30 साल बाद, 33 ईयर के बाद एक बंदे को यहाँ पे जो है वो यहाँ की नेशनलिटी मिलेगी। तो ये तो है एक जुल्म इस बंदे के साथ। अब इसको गवर्नमेंट को फ़ायदा ही फ़ायदा है कि गवर्नमेंट जो 20 साल वो यहाँ एक बंदा रहा है, तो 20 साल में उसने पता नहीं कितना जो है वो कमा के बिल्डरों को दिया, कितना उसने कमा के जो होटल वाले जो एम्प्लॉयर थे उनको दिया, कितने उसने जो ये होम केयर होम्स हैं उनको कमा के दिया, और फिर कितना उसने पैसा जो है वो वकील भाइयों को दिया। तो इस तरह जो है उसने सारी ज़िंदगी जो 23 साल या 33 साल जो है वो उसने पैसे कमा के गवर्नमेंट के ख़जाने वो भरता रहा। लेकिन उसको 80 साल की उम्र में जो है वो पासपोर्ट मिलने वाला है, और 80 साल में वो क्या करेगा। अब उसके जो बच्चे हैं, अगर वो मैंने ज़्यादा तफसीलों से नहीं पूछे, अगर उसके बच्चे हैं तो वो उसके साथ क्या करेंगे, उसकी बीवी अगर है तो वो क्या करेंगे। और दूसरा, अब थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं कि मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो यहाँ पे आता है, 20 साल का है या 30 साल का है, तो वो भी अगर 20 साल का बच्चा आके यहाँ पे 20 साल यहाँ पे गुजारता है तो उसको जो है वो 50 साल की उम्र में, 50 साल की एज में जाके उसको पासपोर्ट मिलेगा। क्योंकि उससे पहले जो 20 साल उसने वो लगाए हैं यहाँ, वो ना शादी कर सकता है, ना वो पढ़ सकता है, ना वो घर ले सकता है, दुनिया का वो कोई काम नहीं कर सकता सिवाय इस काम के कि वो एक खोते की तरह जो है वो सुबह शाम जो है वो इस मुल्क की जो है वो इकोनॉमी में जो है वो अपना खून जो है वो उंडेलता रहे, सिवाय इसके और कुछ नहीं है। ना वो फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, मतलब कि दुनिया की कोई सहूलत जो है वो नहीं ले सकता। डॉक्टर के पास वो नहीं जा सकता, अगर उसके साथ किसी ने मिसहैप हो गया तो पुलिस के पास वो नहीं जा सकता, तो कहीं भी वो नहीं जा सकता। हाँ, ये बात दूसरी है कि एमरजेंसी हो जाए तो गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है, NHS से बंदे को जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन ओवरऑल नथिंग। तो ये अब 20 साल का जो बंदा यहाँ पे आता है तो उसको 50 साल बाद जो मिलता है। अब 50 साल का जो बंदा होता है, मर्द होता है, उसके अंदर जो है वो अगर वो शादी करता है तो उसके अंदर क्या रहेगा,
अब ये आप पे सवाल है, या 50 साल की जो खातून है उसके वो 50 साल के बाद वो शादी करती है, हाँ ठीक है, वो मर्द या औरत जो है वो एक दूसरे के साथ रहने वाले होंगे, ना वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ना अपना जो है वो कोई बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि 50 साल के बाद जो है वो सारी सलाहियतें जो है इंसान की वो दम तोड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो हमारा मकसद है बात करने का, या जो आपको जो है वो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है या आपको आगाही देनी है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, हमारा पहले दिन से ही ये मोटो है, हमारा पहले दिन से ही ये एम्बिशन है कि इस मुल्क में हमने एक जो है वो पुरअमन जो है वो जंग लड़नी है। इस मुल्क के जो कानून है उसको अपने उस कानून को जो है वो चेंज करने की कोशिश करवानी है। तो इसके लिए हमें जो है वो आप दोस्तों की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 2 डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो एक पिछले साल की थी, एक इस साल की है, और हमारा प्रोग्राम है कि हम वॉइस ऑफ इमिग्रेंट के प्लेटफॉर्म से दोबारा सितंबर के महीने में जो है वो सितंबर में हम दोबारा इंशाल्लाह पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, जब दोबारा जो नई वाली पिटीशन है, जब उस पर बहस जो पिछली पिटीशन पे बहस हुई थी उस पर सेकंड फेज जो है वो इंशाल्लाह ताला होगा, उस पर बहस होगी, क्योंकि कितने सारे जो एमपीज़ हैं वो उसके हक में है, चाहे एमपीज़ गवर्नमेंट के जो है वो बेंचों पे बैठे हुए हैं या अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हुए हैं, सब ने जो है वो उस हक में बात की है। और दूसरी बात, ये अब ये जो कड़वा घूंट है एमनेस्टी का, या इसको कोई भी नाम दे लें, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। देर सवेर हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, टाइम फ्रेम उसमें हो सकता है, जो टाइम है कि 10 साल 5 साल या 15 साल, उसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनको जो है वो इस बार ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जो है वो इन लोगों के लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी 20 साल वाला रूट। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो बात है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और जो अच्छी अच्छी खबरें हैं वो आप बॉक्स रूम में देखते रहें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।